हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम मेंस का पेपर 4 का एथिक्स का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आज हम एक थिंकर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो हम इनके बारे में इनका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में इनकी भूमिका बताओ। इनसे संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको कि इनसे संबंधित कौन कौन से प्रश्न हैं जो बन सकते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं। आज हम ये देखेंगे कि इनके प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भूमिका। आगे बढ़ने से पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये कौन थे, कैसे, ताकि आपको इसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना आए। तो मौलाना अबुल कलाम क्या थे? सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मेरे 4th पेपर के नोट्स हैं। 4th पेपर के एथिक्स के नोट्स में आपको थिंकर्स का जो है मैं सेपरेटली एक एक PDF ग्रुप में देती हूँ। हमारे दर्शन शास्त्र के नोट्स के साथ भी आपको ये अलग मिलेगा और हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में। साथ ही मैं अलग से भी इनको कवर कराती रहती हूँ ताकि आपका एक पर्टिकुलर थिंकर्स जो है वो कवर हो जाए। इसमें आपका न्यू सिलेबस के जो सुकरात जुड़े हैं, सावित्रीबाई फुले जुड़ी हैं और चारवाक जुड़े हैं, ये 3 जो है इनको भी मैंने थिंकर्स को बना ली हूँ। अगर आप नए सिलेबस को के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं तो नए सिलेबस के थिंकर्स भी आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा एथिक्स के कुछ थिंकर्स हट गए हैं, वो जाके अपना सेकंड पेपर में पॉलिटी में जुड़ गए हैं, जैसे कि दीनदयाल उपाध्याय हैं, महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है। ये तो जवाहरलाल नेहरू तो खैर थे ही नहीं पर अब जुड़ गए। इसके बाद महात्मा गांधी हैं और तो इनको राम मनोहर लोहिया है। तो ये जो है कुछ उसमें इसमें से पॉलिटी में जुड़ गए हैं, तो वो हम थिंकर्स की एक अलग फाइल बनाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगी मैं। जिन्होंने हमारा पूरा पैकेज लिया है नोट्स का, उनके लिए कोई बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। वो उनको सभी थिंकर्स, चाहे वह पॉलिटी का हो चाहे वह एथिक्स का हो, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सब मिलता रहेगा। वह जो जो देती जा रही हूँ वह करते जाइए। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल में लास्ट में आपको दे दूंगी। साथ में अगर आप केवल एथिक्स का लेना चाहते हैं तो एथिक्स की सॉफ्ट कॉपी की प्राइस 490 है और इसकी जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी 1000 में, जिसको आपको 2 फाइल मिलेंगी, एक केस स्टडी की फाइल मिलेगी और एथिक्स की फाइल मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जीवन परिचय। तो मौलाना अबुल कलाम अफ़गान उलेमाओं के ख़ानदान से ये ताल्लुक़ रखते थे, मतलब ये अफ़गानी थे। बाबर के समय ये हेरात से आए थे। उनकी माँ अरबी मूल की थी और इनके पिता फ़ारसी थे। जब आज़ाद 11 साल के थे तो उनकी माता का देहांत हो गया था, मतलब 11 साल की उम्र में ही इनकी माता इनको छोड़ के चली गई थी। और इनकी जो चूँकि ये मुसलमान थे तो इनकी जो शिक्षा थी वो भी मुसलमानी तरीके से हुई थी, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। इन्होंने कभी भी खुद को ये बांध के नहीं रखा कि मैं मुसलमान हूँ या मैं हिंदू, इस पर्टिकुलर इस धारणा में ये नहीं रहे थे। इस्लामी शिक्षा के अलावा इन्होंने दर्शन शास्त्र, इतिहास तथा गणित का अध्ययन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी भाषा में भी महारत हासिल की, मतलब अंग्रेजी के भी, गणित के भी, दर्शन शास्त्र, इतिहास, सब में इन्होंने महारत हासिल की। वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ थे और उन्होंने माना कि जो अंग्रेजी है, अंग्रेज सरकार है, वो आम आदमी का शोषण करती है। मतलब इन्होंने अंग्रेजी सरकार को आम आदमी के शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया। इन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन का भी विरोध किया। अपने समय के मुस्लिम नेताओं की भी इन्होंने आलोचना की। इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अलगाववादी विचारधारा को खारिज किया, जो हिंदू मुस्लिम को पृथक करती थी। आज़ाद की शिक्षा उन्हें एक दफादार बना सकती थी, पर राजनीति पर उनके झुकाव ने उन्हें पत्रकार बना दिया। 1912 में उनकी अल हिलाल पत्रिका का सूत्रपात किया। देखिए, अल हिलाल जो उर्दू पत्रिका, उसको 3 नंबर में आ सकता है। अल हिलाल आपको क्या लिखना है? अल हिलाल एक उर्दू पत्रिका 1912 में आई और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रचना है। इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम, ये जो पत्रिका थी इसका उद्देश्य था मुस्लिम जो युवक हैं उनको क्रांतिकारी आंदोलन के लिए प्रोत्साहित करना, इनका उद्देश्य था। तो ये हमने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा मेन क्वेश्चन है, उनकी शिक्षा मंत्री के रूप में भूमिका। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में भूमिका स्पष्ट हो। तो किस तरीके से, देखिए हम इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले वे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने 11 वर्षों तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। मतलब लगातार 11 साल तक ये राष्ट्र की शिक्षा नीति के बारे में मार्गदर्शित करते रहे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने निःशुल्क शिक्षा, शिक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में लगन के साथ कार्य किया। मतलब भारत के जब वो शिक्षा मंत्री बन गए थे तो उन्होंने निःशुल्क शिक्षा का लोगों को बोला कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित हो सकें। शिक्षा पद्धति में भी उन्होंने सुधार किया। उच्च शिक्षा संस्थानों की उन्होंने स्थापना में लगन के साथ उन्होंने कार्य
किया। मौलाना आज़ाद को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय है। मतलब मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की, आईआईटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, जिसका श्रेय इनको जाता है। इसके अलावा भी इन्होंने कई उत्कृष्ट संस्थान की स्थापना की, जैसे कि संस्कृत नाटक अकेडमी 1953, साहित्य अकेडमी 1954, ललित कला अकेडमी 1954, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद 1950। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करके शिक्षा में योगदान दिया। अब हम लिखेंगे आगे। 1956 में उन्होंने अनुदानों के वितरण और भारतीय विश्वविद्यालयों में मानकों के अनुरक्षण के लिए एक संसद का एक अधिनियम पारित करवाया, जिसमें उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की, जो अभी यूजीसी कहलाता है। वो इन्हीं के ही मेहनत का परिणाम है। सार्वभौमिक शिक्षा पे इन्होंने, सार्वभौमिक शिक्षा मतलब जो युवकों के लिए, बूढ़ों के लिए प्रौढ़ शिक्षा, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, इस पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। तो इस प्रकार से हमने अबुल कलाम आज़ाद के शिक्षा का उनका क्या योगदान रहा, शिक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने अपनी क्या भूमिका स्पष्ट करी, वो हमने ये आंसर लिखा। फ्रेंड्स, ये मेरे प्रीलिम्स का पैकेज है, आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार से 16 फाइलें आपको मिलेंगी। ये 16 फाइलें में आपका आयोग, योजना, आपका पूरा ट्रेडिशनल सब्जेक्ट मध्य प्रदेश की आपको 2 फाइल मिलेगी। एक फाइल ट्रिक की मिलेगी ताकि आपको ट्रिक वाइज भी कोई चीज़ याद करना हो। एक फाइल आपको मैप की मिलेगी, जिसमें आपको पूरा वर्ल्ड मैप, पूरा इंडिया मैप और एमपी का मैप बहुत अच्छे से बताया गया है, ताकि आपको मैपिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। फ्रेंड्स, ये हमारे टेस्ट सीरीज़ का शेड्यूल है। ये अभी इतिहास का बनाई, उनके बीच बीच में आपका दूसरा सब्जेक्ट का टेस्ट शेड्यूल भी मैं आपको तैयार कर दूँगी, ताकि आपके टेस्ट दे के आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। इसका अगर आप पूरा पैकेज लेते हैं तो पूरे पैकेज के साथ आपको ये टेस्ट सीरीज़ बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके बाद अगर आप अलग से लेते हैं टेस्ट सीरीज़ तो इसका चार्ज 2500 रुपये रहेगा, तो आप ये ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।